अमित शाह जी ने संसद में खड़े होकर अंबेडकर 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 कह के अंबेडकर जी का मजाक उड़ाया। इतना तो भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग में 7 जन्म तक जगह मिलती। ये मैसेज क्या था? ये जैसे गांधी जी के खिलाफ षड्यंत्र रचा गया, जैसे नेहरू जी के खिलाफ षड्यंत्र रचा गया, ये अपने आप वक्तव्य नहीं निकला था। ये सोची समझी साजिश के तहत अमित शाह जी ने प्रहार किया अंबेडकर जी। कांग्रेस पार्टी ने, देश की कांग्रेस पार्टी ने इसको गंभीरता से लिया, क्योंकि हमने शहादत दी देश की आजादी में, हमने शहादत दी देश की उन्नति में। अब खून के आखिरी कतरे तक भी बहाना पड़ेगा तो कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता संविधान बचाने के लिए इस भावना का अपनी देश के सामने व्यक्त करना चाहता है। मैं घोतक है इस बात का कि इनसे गलती हुई। ये घोतक है इस बात का कि अमित शाह ने बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया। अमित शाह जी ने अपमान किया तो देश से माफी मांगने में शर्म क्यों? उनको गौरव दिवस मनाने की बजाय पश्चाताप यात्राएं निकालनी चाहिए और बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमाओं पर नाक रगड़ के माफी मांगनी चाहिए जो अपमान किया उसके लिए। ये आवश्यकता है। अनुरोध करता हूं, इसको लेकर 3 तारीख से बेलगाम से एक आंदोलन चालू हुआ। मनमोहन सिंह जी की आकस्मिक देवलोक जाने के बाद ये 5-6 दिन डिले हुआ, पर इस संविधान बचाने का ये अभियान लगातार चालू है। इसके तहत हमें अवसर मिला, मध्य प्रदेश के वासियों को अवसर मिला, कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश इकाई को अवसर मिला कि हमें बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मस्थली पर इस शपथ को लेके जाना है। इसको ले 1 लाख से ज्यादा परिवार के लोग मऊ में इस शपथ को लेने के लिए 27 जनवरी को आएंगे, जिसमें पूरी CWC, पूरी राहुल जी, खड़गे जी, आदरणीय प्रियंका जी, हमारे सभी सम्मानित महासचिवगण, सभी सम्मानित पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री, सारे परिवार के लोग वहां उस दिन उपस्थित रहेंगे। और लड़ाई एक है, संविधान बचाने की, उसकी रक्षा करने की। उसके लिए कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता अपना सर्वोच्च निछावर कर दे, इसकी शपथ। राज में कौन सा काम किया? बाबा साहब अंबेडकर का घोर अपमान अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस और कांग्रेस के उनके नेता जवाहरलाल नेहरू और उस समय के नेतृत्व ने बाबा साहब अंबेडकर का जो अपमान किया। तो आप महू आने से पहले मैंने कहा आप आइए, आपका स्वागत है, लेकिन आप बाबा साहब अंबेडकर जी से पहले माफी मांगिए कि बाबा साहब आपके लिए कुछ नहीं कर पाए थे। तो जन्मस्थली से लेकर के बाबा साहब अंबेडकर के बारे में उनके चाहे बापू के विचारों का कांग्रेस ने दमन किया हो, चाहे बाबा साहब अंबेडकर का स्वयं का अपमान, एक बार नहीं, समय समय पर लगातार अपमान करने का काम कांग्रेस ने इस भारत के अंदर बाबा साहब का भी अपमान कांग्रेस ने किया है। और रैली क्या निकाल रहे हैं? जय बापू, जय भीम, जय संविधान। मैं पूछना चाहता हूं, बाबा साहब अंबेडकर ने जिस संविधान का निर्माण किया, बाबा साहब अंबेडकर ने इस देश को संविधान के निर्माण के साथ उन्होंने जो दिशा तय की, उन बाबा साहब अंबेडकर को कानून मंत्री से इस्तीफा क्यों देना पड़ा था? और इस्तीफे के अंदर जो लिखा गया है, जरा कांग्रेस के नेता इस बात का जरूर जवाब दे दें। इसलिए मैंने कहा कि जन्मस्थली पर आने से पहले जो घोर अपमान आपने बाबा साहब अम्बेडकर का किया है, जरा उनसे पहले माफी मांगिए, तब कदम रखिए। और इस्तीफे के बाद घोर घमंड किसको कहते हैं? नेहरू जी ने कहा था कि ठीक है इस्तीफा दे दिया तो क्या होने वाला है? कुछ होने वाला नहीं। ऑन रिकॉर्ड है, ये बाबा साहब ने कहा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब मंत्री परिषद से इस्तीफा दिया था तो सदन में उन्हें बोलने का मौका तक नहीं दिया गया।
अपने त्याग पत्र में बाबा साहब अंबेडकर ने पंडित नेहरू के खिलाफ बहुत कुछ लिखा है। कांग्रेस ने आज तक इसे बाहर क्यों नहीं आने दिया? संविधान में हर व्यक्ति को बोलने का अधिकार है, लेकिन संविधान बनाने वाले बाबा साहब अंबेडकर को भी कांग्रेस ने इस अधिकार से वंचित किया था। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के नेतृत्व से,